द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अरब देशों के आगे सिर्फ गोदियों के आका ने ही नाक रगड़कर माफी नहीं मांगी दोस्तों, बल्कि गोदियों की पलटन भी अब हाँफने लगी है। इन्हीं गोदियों में से एक रूबिका उर्फ रूबिका जी को अचानक भारत के मुसलमानों से हमदर्दी हो गई है और वो मुसलमानों को उनसे दूर रहने की नसीहत दे रही हैं जिन्होंने कदम कदम पर इनके आका की भी पोल खोली और इनको भी एक्सपोज किया, इनको भी आईना दिखाया। रूबिका जी नुपुर शर्मा वाले मामले के बाद गिड़गिड़ाने लगी है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार को, उनकी पार्टी भाजपा को अरब देशों ने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में निचले दर्जे की टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों की ही रुखसती हो गई है भाजपा से, दोनों को ही बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन मिर्ची लगी है गोदियों को, जिनमें से एक रूबिका मैडम भी है। आपको स्क्रीन पर मैं रूबिका लियाकत का ट्वीट दिखा रही हूँ दोस्तों, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। जिस ट्वीट में रूबिका लियाकत जी लिखती हैं कि फैसला नहीं लिया तो रोना लगा था रुदाली गैंग का, फैसला ले लिया तो रोना लगा है, रोना जारी ही रहेगा। मुसलमानों को इस गैंग से दूर रहने की जरूरत है। तो ये मुसलमानों की बात कर रही हैं, उनकी चिंता होने लगी है रूबिका जी को। लेकिन मैंने तो देखिए इतने दिनों में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म या उनकी लिंचिंग या फिर उनके साथ बदसलूकी और अन्याय पर रूबिका लियाकत को उंगली उठाते हुए नहीं देखा दोस्तों। आपने देखा है क्या? इतने दिनों में कभी आपको ये करते हुए नजर आए क्या रूबिका जी? ये मुझे आपसे भी जानना है, इसलिए बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि रूबिका जी को अचानक भारत के मुसलमानों के लिए ना चिंता सताने लगी है। ये परेशान हो गई हैं। क्यों हुई है, इसका जवाब भी आपको देने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जिनको ये रुदाली गैंग कह रही हैं वो नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी को लेकर इनको भी आईना दिखा रहा था और इनके आका को भी आईना दिखा रहा था। देश के वो लोग जिन्हें ऐसे गोदियों की टोली रुदाली गैंग, खान मार्केट और पता नहीं किन किन नामों से बुलाती है, पुकारती है, उन्होंने कम से कम इनकी तरह अपना जमीर तो नहीं बेचा है, चंद कीमत के लिए बिके तो नहीं है। ये लोग देश की सत्ताधीन पार्टी के तलवे तो नहीं चाटते हैं, खुद भी जागरूक होते हैं, देश की जनता को भी जागरूक करते हैं। तो उनके बारे में तो बात ना ही करें रूबिका जी तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जाहिर तौर पर जिन्हें रुदाली गैंग कह रही हैं, अगर उनकी बात रूबिका जी और इनके आका ने सुन ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता जो अब इस वक्त देखना पड़ रहा है। आलम ये है कि मोदी जी के जो पोस्टर हैं कचरे के डिब्बे पर चिपकने शुरू हो गए। वहीं मोदी जी जो रूबिका जी के मुताबिक ऐसी टॉनिक लेते हैं कि आज तक देश को शर्मसार करने में कभी उन्होंने मौका नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मोदी जी थकते नहीं हैं, तो शर्मसार भी करते रहेंगे जिंदगी भर। देश के असली नागरिकों ने, असली पत्रकारों ने, असली समाज सेवियों ने, असल पत्रकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी पूरी पार्टी भाजपा को समय समय पर आईना दिखाया है दोस्तों। जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, अपमानजनक टिप्पणी की टीवी डिबेट में, उस वक्त भी इनको समझाया जा रहा था कि आपकी प्रवक्ता ने गलत किया है, या तो उनसे माफी मंगवाइए या फिर उनको पार्टी से निकालिए, क्योंकि ऐसे लोग देश की सत्ताधीन पार्टी में नहीं रहने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं सुनी। रूबिका जी को बता दूं कि जिसे वो रोना कह रही हैं उसे रोना नहीं कहते हैं मैडम, उसको चेताना कहते हैं। कई दफा देश की मोदी सरकार को चेतावनी दी गई, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, नसीहत दी गई उनको। पर कुछ ही समय बाद जब दुनिया भर के शेखों ने और मुसलमानों ने मोदी जी की एक आने की इज्जत नहीं छोड़ी, तब जाकर रूबिका जी के आका जो है जागे हैं और उन्होंने नुपुर शर्मा को हटाया, नवीन जिंदल को हटाया। जब तक अरब देशों ने प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव नहीं बनाया तब तक ये अपनी पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं को नहीं हटाने के लिए तैयार थे। अब अगर हटाया भी है तो मोदी जी या उनकी पार्टी ने देश की जनता या देश के मुसलमानों पर कोई एहसान नहीं किया है, ये जानकारी में होनी चाहिए बात। हटाया है तो वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अरब देशों में इनकी एक कौड़ी की इज्जत नहीं बचती। जब तक भारत के बहिष्कार का ऐलान नहीं हुआ तब तक मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जैसे ही इनको लगने लगा कि अब इनकी नैया जो है डूब चुकी है और खेवैया कोई नहीं है, तो ये जो है घुटने टेक चुके हैं। रूबिका लियाकत जी को ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं हुई, इनका विरोध नहीं हुआ था, तब तक ना तो आपको रुदाली गैंग याद आ रही थी रूबिका जी और ना ही देश का मुसलमान आपको याद आ रहा था। नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो हर सच्चे मुसलमान ने आवाज उठाई, यहां तक कि हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया कि नहीं होना चाहिए। भाजपा का प्रवक्ता ऐसे किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं कर सकता है, ये सवाल उठा। लेकिन आपने क्या किया? उस वक्त आप क्या कर रही थी? आका का हुक्म बजा रही थी, उससे तो फुर्सत नहीं मिल रही थी आपको रूबिका जी।
अब जब दुनिया के मुसलमानों ने इनके आकाओं की एक आने की इज्जत नहीं छोड़ी है तो मुसलमानों को नसीहत देने आ गई हैं मैडम। दोस्तों ये इन मैडम की नसीहत पर ना मुसलमानों ने किस तरीके से इनको झाड़ लगाई है, इनको लताड़ा है, आपको मैं उसका नज़ारा भी दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो स्क्रीन पर आपको शहनवाज अंसारी का ट्वीट दिखा रही हूँ। ये ट्वीट आप देख पा रहे होंगे जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि तुम कौन, तुम मुसलमानों के ठेकेदार हो, किस हैसियत से मुसलमानों को ये ज्ञान दे रही हो कौन, औकात क्या है तुम्हारी, न तीन में न तरह में। अब तुम मुसलमानों को ज्ञान दोगी कि मुसलमान किससे दूर रहें और किसके करीब रहें। तुम जिसके करीब हो वहीं रहो, हमें ज्ञान ना दो। ओके। इनके बाद वसीम अकरम त्यागी का ट्वीट दिखा रही हूँ दोस्तों। ये अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। ये लिखते हैं कि सुनो रूबिका लियाकत, तुम्हें क्या लगता है तुम अच्छा काम कर रही हो इसलिए नौकरी चल रही है? नहीं, तुम्हारा मुस्लिम चेहरा आगे करके ये मुसलमानों के खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका काम निकल जाएगा तो तुम्हें भी गली के बाहर तक छोड़ दिया जाएगा, फिर बजाती रहना अपनी ढपली और अपना राग। इनके बाद साहिल रिजवी लिखते हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया, इनका भी ट्वीट आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। ये लिखते हैं कि वो सब तो ठीक है आंटी जी, लेकिन आप क्यों रो रही हैं? आपका तो मुस्लिम कौम से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। तो दोस्तों ये ट्वीट्स तो बस ट्रेलर है। देखिए मुसलमानों का जो गुस्सा है ना, जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ताओं पर फूटा है, बिल्कुल उसी तरीके से रूबिका लियाकत पर ज्वालामुखी बनकर फूट रहा है। आपको बता दूं कि रूबिका जी को आईना दिखाने वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी हैं, जिन्होंने इसका पूरी तरीके से विरोध किया है। जो भी पूरा मामला है, जिन्होंने रूबिका जी की क्लास लगा कर रख दी, उनकी भी कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले स्वामी नाम के यूजर का ट्वीट दिखा रही हूँ जो लिखते हैं कि कौन सी गैंग मैडम, क्या आपने नुपुर शर्मा के बयान का विरोध किया था? क्या आपने नवीन जिंदल के बयान का विरोध किया था? मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर भी मैंने इन दोनों का विरोध किया था क्योंकि मैं किसी की दलाली नहीं खाता। अगर ये रुदाली गैंग है तो हमें गोदी मीडिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनके बाद अभिषेक नाम का यूजर लिखता है, दोस्तों ये भी आए दिन ट्वीट करते रहते हैं, सत्ता को घेरते हैं, गोदी मीडिया को घेरते हैं। अपने ट्वीट में लिखते हैं कि फैसला नहीं लिया तो मूक समर्थक बना बैठा था टीवी स्टूडियो दलाली गैंग, फैसला ले लिया तो समर्थन में उछल कूद करना लाजमी है। सरकारी दलालों का सरकार की दलाली जारी रहेगी, देश को इस दलाली गैंग से दूर रहने की जरूरत है। तो इस तरीके से दोस्तों रूबिका लियाकत के जलील होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और अगर रूबिका जी में थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा है, थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है, तो कृपया करके हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश है कि ऐसे उल जलूल ट्वीट्स ना करें, वरना जितनी बेइज्जती इनकी अभी हुई है उससे ज्यादा इज्जत के चिथड़े उड़ सकते हैं, क्योंकि जनता के साथ तो ये भी न्याय नहीं कर रही हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।